नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू सेशन में हम जो है क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन का ये एमसीक्यू है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके आने वाले हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती, सीटेट, सीजीटेट, बीएड जैसे एग्ज़ाम में भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन हो सकता है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आप लोग के लिए एक और चीज़ मैं बता दूं, आप चाहते हैं कि हमसे संबंधित जो भी कोर्स है वो लें, तो आप जो है सीजीपीएससी नॉलेज हब के जो चैनल का जो लोगो है वैसा ही साथ में लोगो के साथ हमारा प्ले स्टोर में एक आपको ऐप मिलेगा सीजीपीएससी नॉलेज हब लिखने पर। उस ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री मटेरियल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या हॉस्टल वार्डन जैसे बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर कोर्सेज भी उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और आपका पीडीएफ सेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कोर्स में आपको मिल जाएगा एडीओ का है, कॉम्बो कोर्स सीजीपीएससी, सीजी व्यापम का है, टेस्ट सीरीज अलग अलग है जैसे हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज, एडीओ का टेस्ट सीरीज। यूट्यूब पीडीएफ लेक्चर क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। जो हम लोग यूट्यूब में ये सेशन वगैरह लेते हैं बाल मनोविज्ञान जैसे श्रम निरीक्षक का, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है। साथ ही मैं बता दूं, वहाँ पर श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन के अलग से नोट्स भी अवेलेबल है जो कि आपको इससे हट के भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू सेशन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्रत्याक्षात्मक व संवेगात्मक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो एक प्रत्यक्षात्मक और संवेदात्मक दक्षता अगर किसी बच्चे में परीक्षण करना है तो इसके लिए एक विधि है। तो विधि का आरंभ किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए मोंटेसरी, ऑप्शन बी मारिया, ऑप्शन सी एडवर्ड या ऑप्शन डी बेनेट। सही आंसर है मोंटेसरी। इसीलिए मोंटेसरी जो है एक परीक्षण की, दक्षता परीक्षण की एक विधि मानी जाती है। मोंटेसरी एक बाल विकास की विधि भी मानी जाती है क्योंकि मोंटेसरी में जिन क्वालिटी का टेस्ट किया जाता है उसको एक बच्चे के विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मोंटेसरी ने जो है संवेदात्मक और प्रत्यक्षात्मक दक्षता परीक्षण के लिए जो है विधि का खोज किया, निर्माण किया। क्वेश्चन 2 पियाजे से संबंधित है और पियाजे के सिद्धांत आपका बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत में या बाल मनोविज्ञान के चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी संवेदी पेशी अवस्था। इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश 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 सहायता करता है। एक चैप्टर होता है विशेष श्रेणी के बच्चे जिनके बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में मान लीजिए कोई बच्चा जूझ रहा है तो उनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, तो उसको क्या सहायता करेगा? ऑप्शन ए स्व अधिगमन मॉडल, ऑप्शन बी विभेदित निर्देश या ऑप्शन सी पाठ्यचर्या का विस्तार, ऑप्शन डी संज्ञात्मक वर्गीकरण। इसका सही आंसर है स्व अधिगमन मॉडल। एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चन मुझे हिंदी में ही मिले हैं और इसको सर ने जो है बनाया हुआ है तो मैं हिंदी में ही इसका दे पा रही हूँ। आप लोग जो है इसको हिंदी में ही पढ़ के चलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसको वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन बी सामान्य से अधिक बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी मंद बुद्धि। इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि का बालक। वो बालक क्या होगा? सामान्य बुद्धि का बालक। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा कि शिक्षा मनुष्य में जो अंतर्निहित क्षमता है उसकी परिपूर्णता में विकास करती है, इसीलिए शिक्षा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास
मानव विकास के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको जो शिक्षक भर्ती वगैरह है वहां पर भी पूछे जाने की संभावना ऐसे क्वेश्चन की बनती है। ऑप्शन ए अनुक्रमिकता, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी निरंतरता। तो ऐसा कौन सा है जो मानव विकास का साधन नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती या निरंतरता। सही आंसर है प्रतिवर्ती। कभी भी विकास प्रतिवर्ती नहीं होता, या तो निरंतर चलता है, अनुक्रमिक रूप से चलता है और सामान्य से विशिष्ट तौर की ओर जो है बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। अवधारणा कब कर लेते हो आप? अवधारणाएं आपकी बुद्धि में तब विकसित होगी आप जब सोचोगे, विचार करोगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्धिक विकास। जब बौद्धिक विकास होता है तो अवधारणाओं का भी विकास होता है। अब जब आप तर्क करने लगोगे तो फिर वो संज्ञानात्मक में आएगा, लेकिन अवधारणाएं जो आपके थॉट्स बनते हैं वो बौद्धिक विकास है। क्वेश्चन नंबर 8, आनुवंशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता क्या है? कैसी सामाजिक संरचना है? ऑप्शन ए गौण, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी स्थिर या ऑप्शन डी प्राथमिक। ये थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आनुवंशिकता को समझ पाएंगे। आनुवंशिकता, जो आनुवंशिक लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो ट्रांसफर होते हैं आनुवंशिक जो लक्षण है या आनुवंशिकता है, तो उसमें क्या होता है, वो समाज में कंटिन्यू बने रहेगी, मतलब वो परिवर्तित नहीं होगा। तो ये कैसा है? एक स्थिर सामाजिक संरचना है, मतलब वो एज इट इज बने रहती है उस परिवार में, उसमें आनुवंशिकता में कोई बदलाव नहीं आता, तो उसको स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए मौखिक प्रश्न, ऑप्शन बी सत्र परीक्षा, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तरी और खेल, ऑप्शन डी दत्तकार। रचनात्मक आकलन किसमें नहीं किया जा सकता? एक्चुअली में सत्र कार्य को, सत्र परीक्षा को जो है रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं माना जाता। आप अगर मौखिक प्रश्न पूछते हो तुरंत, सत्र परीक्षा सत्र कार्य मतलब समझ लो आप जैसे प्रोजेक्ट वर्क दे देते हो ना, वो तो प्रोजेक्ट वर्क जब आप दोगे तो आप उनको बांध दोगे कोई एक टॉपिक पे, आप उनको ऐसा नहीं बोलोगे कि अपने से करे, तो ये दिक्कत है एक, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है? ऑप्शन ए बी लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या ऑप्शन डी सही है। एक्चुअल में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा जो है ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, स्त्रियों की बुद्धि ज्यादा कुशाग्र होती है, वो मानसिक तौर पे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये जो आपका जो कथन है ना, वो केवल और केवल लैंगिक पूर्वाग्रह है कि स्त्रियों को नीचा दिखाना है। सही बात है ये, आप अगर मेंटली जो है आप उनकी कैपेसिटी नापोगे तो हमेशा स्त्रियों की ज्यादा मिलती है, ये साइंस से द्वारा प्रूव है ये बात। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन तक आ गए हैं, अभी हमको 50 नंबर के क्वेश्चन तक जाना है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हाँ ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर करने का कोशिश करिएगा, और अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर पे आते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किस चीज में? ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी दबाव से निपटने, ऑप्शन सी थकान से निपटने, या ऑप्शन डी अजनबियों से निपटने में। रक्षा तंत्र मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी बात कर रहा है, तो सही आंसर है दबाव से निपटने के लिए। जो आपका प्रेशर है बॉडी पे पड़ने वाला, वो रक्षा तंत्र उसमें सहायता करता है। नर्वस सिस्टम। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा क्रियाशील है, मतलब मनुष्य में पाचन अच्छा हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है जनन ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी गल ग्रंथि, या ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। सही आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। ये अभिवृक्क लिखा है, ये अधिवृक्क है। ओके, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क।
क्वेश्चन नंबर 13, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए यौन शिक्षा, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी खेलकूद का मैदान या ऑप्शन डी सुंदर विद्यालय भवन। बाल विकास को सर्वाधिक जो है प्रभावित करता है वो है खेलकूद का मैदान, क्योंकि जो बच्चा है वो कई प्रकार के साथियों के साथ खेलता है, उसमें कई प्रकार की भावनाएं आती। जैसे अगर बच्चा खेल खेल में झगड़ा हो गया तो झगड़ा वाला जो है बाल विकास में आया और अवरुद्ध होगा। दूसरा चीज सहायता करना, एक दूसरे को सहायता दे के जब खेलना शुरू करता है तो उसको सहायता की भावना, जो सहयोग की भावना वो विकसित होती है। तो ये सारी चीजें बाल विकास में खेलकूद का मैदान कई तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पर आधारित विधि है कहा गया है? ऑप्शन ए समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी वाद विवाद विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी किंडरगार्टन विधि। ये आपके लिए बाल विकास के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, बाल मनोविज्ञान बस लिख दिया हॉस्टल वार्डन में, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाल मनोविज्ञान पूछेगा। बाल मनोविज्ञान मतलब बाल विकास, उसका वृद्धि, अधिगमन, सारी चीजें टॉपिक में आती है, तो ये आपका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिमिलर सिलेबस है, बस उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है अच्छे से। सही आंसर है किंडरगार्टन विधि, ये इसका सही आंसर होगा जो खेल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध। ऑप्शन ए बोलता है सुकरात से है, ऑप्शन बी प्लेटो से, ऑप्शन सी डार्विन से, ऑप्शन डी रूसो से। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये सही आंसर है डार्विन। डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बायोलॉजिस्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा हो गई है, अब किस टाइप की केंद्रित हो गई है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी विद्यालय केंद्रित, ऑप्शन सी मित्र केंद्रित या ऑप्शन डी बाल केंद्रित। क्या होगा सही आंसर? बाल केंद्रित, क्योंकि शिक्षा पहले क्या होता था, विद्यालय केंद्रित होता था, जहाँ पे सब विद्यालय में ही उसके अनुसार शिक्षा दी जाती थी। आजकल बच्चों की रुचि, बच्चों की इच्छाएं, बच्चों का जो आगे चल के उनकी कैसी छवि बन रही है लोगों में, उन सबको देखते हुए भी क्या किया जाता है, आजकल शिक्षा दी जाती है। देखिएगा, जो बच्चे थोड़ा कुशाग्र बुद्धि होते हैं उनको भी ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ जो ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते या ज्यादा अच्छे से अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मतलब एक प्रकार से उस बच्चे पर केंद्रित शिक्षा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी राजनीतिक दल या ऑप्शन डी क्रीड़ा स्थल। अगर आप समझेंगे तो बहुत ही इजी है, इसका सही आंसर है परिवार। परिवार में बालक हर चीज को समझता है, समाजीकरण का पहला घटक है। जैसे परिवार में पहले वो साथ रहना सीखता है, जैसे समाज में रहेगा आगे चल के। परिवार में बड़ों का आदर करना पहले सीखता है, छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सीखता है, झूठ नहीं बोलना है या बात मानना है, खाना खाना है अच्छे से, आपकी आदतें जो है कैसी करनी है कैसे नहीं करनी, हर एक चीज बालक जो है पहले परिवार से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ आखिर में क्या होता है? ऑप्शन ए क्रोध तथा भय, ऑप्शन बी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन सी स्नेह और प्रेम, ऑप्शन डी वातावरण में समायोजन। इसका सही आंसर है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना ही क्या है, आपका संवेग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है? 19वां नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ध्वनि पहचानना, ऑप्शन बी ध्वनि का उच्चारण, ऑप्शन सी शब्दों का उच्चारण या ऑप्शन डी भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है पूर्णावस्था। भाषा विकास की क्या पूर्णावस्था क्या है, इसकी अंतिम क्रम है। क्वेश्चन नंबर 20, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसमें से भंडार गृह किसका है? ऐसी इच्छा है जिनकी पूर्ति नहीं होती, एक्चुअल में आपके मनोविज्ञान को परखने वाली इच्छाएं हैं और ये एक प्रकार से तर्कशास्त्र का क्वेश्चन है। ऐसी इच्छाएं जिनको पूरी नहीं होती उनको कहा जाता है ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम या ऑप्शन सी परम अहम या ऑप्शन डी इदम एवं अहम। सही आंसर है इदम। इदम ऐसे हैं जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 21 है, शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या उपरोक्त तीनों। एक्चुअल में इसमें देखोगे आप तो तीनों ही हैं, क्योंकि शुरुआत आपका जैसे ही गर्भावस्था से शैशवावस्था में जाते हो, शैशवावस्था से शिक्षा जो है आपको मिलनी शुरू होती है, फिर बाल्यावस्था में आते हो, फिर किशोरावस्था में आते हो, तो तीनों ही बाल विकास की अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये किसकी रचना है? तो साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट,
तो ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए वॉटसन की, ऑप्शन बी कार्ल लैथले, ऑप्शन सी टॉलमैन या ऑप्शन डी वॉल्टर हंटर। ये किसकी है? सही आंसर है वॉटसन की। ये वॉटसन की रचना मतलब वॉटसन की ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम। अधिगम भी मनोविज्ञान का पार्ट होता है। अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए शिलर ने, ऑप्शन बी कैम्स ने, ऑप्शन सी पैट्रिक पावलोव ने या ऑप्शन डी स्टैनली हॉल ने। सही आंसर है इसका पैट्रिक पावलोव। पैट्रिक पावलोव ने अधिगम की पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी बालक का गुणात्मक विकास या ऑप्शन डी व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो बाल विकास का अर्थ है गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, यानी कि बालक में गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, बालक के व्यवहार में गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन क्या हो रहे हैं, यही इसका सही आंसर है। व्यवहार में परिवर्तन जरूर, लेकिन गुणात्मक और परिणात्मक रूप से हो तो वो बाल विकास है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है कौन से है? ऑप्शन ए क्रॉगमैन, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी हेरलॉक या ऑप्शन डी सुकरात। सही आंसर इसका क्या होना चाहिए आप सभी बता सकते हैं? इसका सही आंसर है सुकरात। सुकरात जो है नहीं माने जाते। हाँ, प्लेटो और अरस्तु माने जाते हैं मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 26, संवेगात्मक स्थिरता का क्या लक्षण है? ऑप्शन ए झगड़ालू, ऑप्शन बी विनोदी स्वभाव, ऑप्शन सी समायोजित या ऑप्शन डी भीरू प्रवृत्ति का, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? संवेगात्मक स्थिरता का समायोजित होना। समायोजन हो जाता है मतलब संवेगात्मक रूप से स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 27, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? अभिसारी चिंतन कैसा है पूछा है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता या कोई नहीं। अभिसारी चिंतन जब होगा तो सृजनात्मकता आएगी। तो गिलफोर्ड ने कहा कि अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता के समान है, सृजनात्मकता। ओके। 28 नंबर का क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी सामान्य बालकों की, ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक आता है ना विशेष श्रेणी के बच्चे, उनके लिए है, या विशेष योग्यता वाले बच्चे, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता कैसे बालकों की विशेषता रहती है? तो सृजनशील बालक। जो लोग सोचते हैं ना कि हम कुछ नया करें, कुछ नया करें, वही कुछ जानने की, कुछ दोष कमी निकालने की जो है कोशिश करेंगे। प्रतिभाशाली केवल अच्छा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सामान्य बालक कुछ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन सृजनशील बालक ऐसे रहेंगे ना जो हर चीज को जानने करने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक और अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण का, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये कि वंशानुक्रम और वातावरण का। जैसे आपका जो विकास है वो आपके वंशक्रम पर भी डिपेंड करता है कि आपका विकास किस प्रकार से हुआ है, आपके इस पहले आपके जो पूर्वज हैं, मतलब आपके पहले जो पैतृक लोग हैं उनमें कैसा विकास हुआ है। दूसरा वातावरण का, कि आप किस वातावरण में पलते बढ़ते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा आचरण करते हैं, उसका। देखो सामाजिक सांस्कृतिक कारक बेहद है इंपॉर्टेंट, पर योगदान इसका नहीं है। समाज में सांस्कृतिक केवल देख देख के सीखोगे आप। अभिभावक अध्यापक केवल सिखाएंगे, अध्यापक केवल सिखाएगा, लेकिन वंशानुक्रम आपका पहले कैसा विकास हुआ है वो पूरा लेते हुए आप आओगे, और वातावरण कैसे वातावरण में अब रह रहे हो, तो ये दोनों ही ज्यादातर क्या होगा, योगदान देगा मानव विकास में। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया जिसमें बुद्धि के कुछ पक्षों को संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए संदर्भगत, ऑप्शन बी अवयवभूत, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी अनुभाविक। सही आंसर है सामाजिक, है ना। सामाजिक के अतिरिक्त जो है बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो संदर्भगत जो है संबोधित है, अवयवभूत और अनुभाविक, ये तीनों जो है आपका बुद्धि के पक्ष में आते हैं, सामाजिक नहीं आता।
क्वेश्चन नंबर 31, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? मतलब दूसरों को देख के सीखेगा। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम या ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। सही आंसर है इसका सामाजिक अधिगम, क्योंकि उसको वो फॉलो करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 32, पियाजे मुख्यतः डैश 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 के योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। इसको मैंने पढ़ाया हुआ भी है, अगर उस वीडियो को मेरा देखे होंगे तो आंसर लगा लोगे आप। क्या है? संज्ञात्मक विकास। पियाजे के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत मैंने पूरा पढ़ाया है, क्या होता है क्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए औसत बुद्धि वाले, ऑप्शन बी ग्रामीण बुद्धि वाले, ऑप्शन सी अध्ययनशील बालक या ऑप्शन डी कुशाग्रशील बालक। समायोजन की समस्या आती है कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में, क्योंकि उन लोग जल्दी से, क्या जिसकी बुद्धि कुशाग्र होती है ना, वो हर किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता है जल्दी, तो समायोजन की समस्या उनमें होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी ये सभी। बुद्धि और सृजनात्मकता में मैं बात करूं तो धनात्मक संबंध है। जितनी ज्यादा बुद्धि विकसित होगी उतना ही ज्यादा इंसान सृजनात्मक होगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, हम लोग का थोड़ा रीच कम हो जाता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उससे हमको ही थोड़ा बेनिफिट होगा कि ज्यादा से ज्यादा तक हम पहुंच बना सकें। और प्लीज अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए MCQ या कुछ अलग से जैसे चैप्टर कराना हो, वो सारी अपने चैनल पे कराते रहते हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, स्वकेंद्रित अवस्था होती है कब? बालक के, ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या ऑप्शन डी किशोरावस्था तक। स्वकेंद्रित सेल्फ सेंटर्ड होता है जब वो छोटा होता है, 3 से 6 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक उसको कुछ तो होश आवास ही नहीं रहता। 3 से 6 वर्ष जब वो उसका बाल्यावस्था चलता है ना, उस समय वो मतलब एक प्रकार से शैशवावस्था बोल सकते हो। शैशवावस्था बाल्यावस्था का जो बीच का समय रहता है, वो वाला अवस्था है ये। तो जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक रहता है उतना ज्यादा कुछ समझ नहीं रहता, लेकिन जब 3 से 6 वर्ष रहता है वो सिर्फ अपना सोचता है, सिर्फ अपना फायदा देखता है, अपना मेरा क्या अच्छा हो सकता है ये देखता है। तो वो 3 से 6 वर्ष तक का स्वकेंद्रित अवस्था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित अवस्था में बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन बी शैशवावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में या ऑप्शन डी किशोरावस्था में। सही आंसर है समलिंगी के प्रति बाल्यावस्था में। जैसे लड़का है तो लड़कों के प्रति ही रहेगा, है ना, और लड़की है तो लड़कियों के साथ ही खेलना ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन किशोरावस्था में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो बाल्यावस्था ऐसा है जब समलिंगी के प्रति आकर्षण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक और क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 11 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका सही आंसर है 9 वर्ष। जब बालक जो होता है ना 9 से 10 साल के होते हैं ना, तब उनको दिन, दिनांक, क्षेत्रफल ये सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी स्टीफन्स या ऑप्शन डी क्लार्क। इसमें सही आंसर क्या होगा? 38 नंबर के क्वेश्चन में स्टीफन्स ने कहा कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संवेगों का आधिक्य, ऑप्शन बी संग्रह की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी कल्पना की बहुलता या ऑप्शन डी समायोजन का अभाव। आंसर क्या है आपका? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसमें क्या होगा आपका? संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति तो आएगी ही ना, बच्चा तो उस समय समझता ही नहीं है, किशोरावस्था है, समायोजन होगा नहीं, कल्पना बहुत ज्यादा होगी, संयोग भी बहुत ज्यादा होगा। संग्रह मतलब बचत करना, ये सब नहीं आता उनके, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 40, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए साक्षात्कार तकनीक, ऑप्शन बी समाज मीति तकनीक, ऑप्शन सी निरीक्षण तकनीक या ऑप्शन डी जीवन मृत अध्ययन तकनीक। सही आंसर है इसका समाज मीति तकनीक। बालक का समाजीकृत जो है निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है, मतलब बालक का समाजीकरण होना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा है, बालक का जो समाजीकरण है वो किससे जो है निर्धारित होगा? समाज मीति तकनीक से निर्धारित होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किस अन्य आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है कि बालक या बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को, मतलब किसी दूसरे को एक आइडियल मान लेते हैं, एक आदर्श मान लेते हैं। किस अवस्था में ऐसा करते हैं वो? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी सभी में। एक्चुअल आंसर है इसका किशोरावस्था में। बाकी दो अवस्थाएं शैशवावस्था बाल्यावस्था, इसमें तो आदर्श कोई जानते ही नहीं है क्या है ना, लेकिन किसी को आप मॉडल बना के उसको फॉलो करने लगोगी। एक ऐसी अवस्था है किशोरावस्था, टीनेजर्स लोग ऐसा ज्यादा करते हैं। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का लक्षण है। ऑप्शन ए समस्या के प्रति सजगता का अभाव, ऑप्शन बी गतिशील चिंतन का अभाव या ऑप्शन सी जिज्ञासा या ऑप्शन डी अनमनीयता, है ना। ये कौन सा आंसर होगा? सही आंसर जिज्ञासा। जब बच्चा जिज्ञासु होगा क्या सही है क्या गलत है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तभी वो सृजनशील बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बालक के विकास में महत्व रखते हैं। ऑप्शन ए वंशक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वंशक्रम या वातावरण, ऑप्शन डी भोजन। वैसे क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है थोड़ा सा, वंशक्रम और वातावरण सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? ऑप्शन ए 6 to 8 पॉइंट, ऑप्शन बी 10 to 11 पॉइंट, ऑप्शन सी 2 पॉइंट या ऑप्शन डी 3 पॉइंट। सही आंसर है 6 to 8 पॉइंट। ओके, किलोग्राम में मैं बताऊं तो वही 3-3.5 किलोग्राम के आसपास होता है एक सामान्य बालक का। जीवन का सबसे कठिन काल है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी गर्भावस्था या ऑप्शन डी किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था, क्योंकि अगर इस समय आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो बहुत अच्छे से आगे जीवन जी सकता है। अगर वो किशोरावस्था में वो ऐसी प्रवृत्ति में फंस जाए कि निकलना मुश्किल हो तो बहुत ज्यादा ही उसके विकास में बाधा पहुंचती है। इसीलिए बोलते हैं टीनेजर्स को समझा के रखने के लिए, है ना। 46 नंबर का क्वेश्चन है, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रो, ऑप्शन बी ऑडिपस, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन या ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। सही आंसर है इसका इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा के प्रभाव में जो है बालिकाएं अपने पिता के प्रति एक श्रद्धा का भाव बना लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विकास के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ऑप्शन बी विकास वृद्धि का सूचक होता है, ऑप्शन सी विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है या ऑप्शन डी विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से। इसका सही आंसर निकालना इजी है। क्या? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, क्योंकि विकास किसी एक में नहीं होगा। आपको बौद्धिक विकास होगा, मानसिक शारीरिक जो है सब तरीके से विकास होगा, तो संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। ये सही कथन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे, किसके प्रति? ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्य, ऑप्शन डी वास्तविकता। ये सही चीज, इसका आंसर है समस्या। समस्या जैसे उनकी रहती है उनके प्रति कठोर रहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 49, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन बी परीक्षण की अभिवृत्ति या ऑप्शन सी स्मृति या ऑप्शन डी अनुशासित स्वभाव। सही आंसर क्या है? शिक्षकों में किस योग्यताओं में सर्वाधिक बढ़ावा देता है बोल रहे हैं तो आपका प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। एक विद्यालय चाहता है कि जो उनके शिक्षक है वो अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करे, तो वो ज्यादातर बढ़ावा देता है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, ताकि वो शिक्षक एक दूसरे से अच्छा पढ़ाने के या एक दूसरे से अच्छा करने की और ज्यादा क्या हो अग्रसर हो। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के? ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी की, ऑप्शन सी संवेदनशील बनाने या ऑप्शन डी क्षमता संवर्धन। तो सफल समावेशन तभी होगा जब पृथक्करण ना हो। मतलब समावेशन का मतलब ही है सबकी भागीदारी या सबका एक प्रकार से क्या होना, कुछ न कुछ योगदान होना। तो पृथक्करण मतलब अलगाव की भावना है, तो ये अलगाव की भावना जरूरी नहीं होती समावेशन को। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे और आपको सेशन चाहिए तो भी बताइएगा, हम लोग लेके आएंगे, दोपहर वाले स्लॉट में डालने का कोशिश करेंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है CGPSC नॉलेज हब के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।